स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग एंसेंट हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करते हैं। वो टॉपिक है वैदिक लिटरेचर यानी कि वैदिक साहित्य। आप जब एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ पर हिस्ट्री से ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आया है। हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी हम इसे इग्नोर कर जाते हैं। तो चलिए बिना इग्नोर किए हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वैदिक साहित्य की, लिटरेचर की। वैदिक पीरियड आपने पढ़ा होगा तो हम यहाँ पर लिटरेचर को कवर अप करेंगे। वैदिक पीरियड का जो टाइम है वो है 1500 BCE टू 600 BCE, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये जो बीच का समय है, इसी बीच यहाँ पर क्या हुई, वैदिक साहित्य की रचना हुई। ध्यान रखेंगे, हम एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंसेंट में डेट जो होता है, जो तारीख होती है, वो हमेशा पीछे की तरफ जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1500 से हम क्या लिख रहे हैं, 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और दूसरी बात ये कि एंसेंट में हम हमेशा कहते हैं कि लगभग 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कहते। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। ये जो समय आप देख रहे हैं, इस समय को कहते हैं वैदिक पीरियड, यानी कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच जो काल रहा, उस काल को हम कहते हैं वैदिक काल। और इसी वैदिक काल में जितने साहित्य की रचना हुई, उन सब साहित्य को हम कहते हैं वैदिक लिटरेचर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैदिक काल में उसकी रचना हो रही है, तो इसलिए उन सारे साहित्य को हम कहेंगे वैदिक साहित्य। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग वैदिक साहित्य को अच्छे से समझेंगे कि वैदिक साहित्य में क्या क्या दी गई है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में ये रखना है कि वैदिक साहित्य जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। आपको पूछ सकता है, पहला सवाल यही बन जाएगा कि वैदिक साहित्य कितने प्रकार का है या कितने पार्ट में ये डिवाइड है। ठीक है, तो 4 पार्ट कौन कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद, तो यहाँ पर आप 4 नाम देख रहे हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 4 साहित्य के नाम आपको देखने को मिलेंगे जो वैदिक साहित्य के 4 पार्ट है। क्लियर है? अब इन चारों को हम समझेंगे कि इन चारों में आखिर दिया क्या गया है। यहाँ पर आप वेद देख रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 4 वेद की रचना हुई है। 4 वेद की रचना हुई है, तो कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, आप यहाँ पर 4 वेद देख रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी कि यहाँ पर 4 वेदों की रचना की गई। ठीक है, इसमें वेद में। अब ये जो 4 वेद की रचना की गई है, इस वेद में आखिर दिया किया गया था, तो इन वेदों में ऋचाओं को रचित किया गया था। ऋचाएँ मीन्स व्हाट? ऋचाएँ मीन्स मंत्र। जो हम आज मंत्र बोलते हैं उन्हें ऋचाएँ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋचाओं की रचना हुई है वेदों में। ठीक है, तो ऋचाओं की रचना यानी कि मंत्रों की जो रचना कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी खूबसूरती की बात है। और ये चीज़ हमारे भारत में ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम प्रकृति को भी देवता समझते हैं। ठीक है, प्रकृति को देवता मानते हैं। तो ठीक इन्होंने क्या किया, जो प्रकृति है, जैसे बारिश है, सूरज है, अग्नि है, हवा है, तो इन्हें देवता माना और इनके लिए, इनकी प्रसन्नता के लिए या इनको खुश करने के लिए इन्होंने क्या की, मंत्रों की रचना कर दी। ठीक है, जैसे कि सूर्य देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, जैसे बारिश के देवता इंद्र को मान लिया। ठीक है, तो अब इंद्र से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इंद्र देवता, बहुत सूखा पड़ रहा, आप क्या करो, बारिश करा दो। तो
या फिर बहुत बारिश हो रही तो बारिश कम करा दो, या फिर ये यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में अग्नि को देवता मान लिया इन्होंने। तो ऐसे ही इन्होंने प्रकृति को देवता माना और इनकी प्रसन्नता के लिए इन्होंने क्या की, मंत्रों की रचना कर दी। ठीक है, यहाँ पर वेद में हम फिर अलग अलग वेद को समझेंगे कि अलग अलग ये चारों वेद में और क्या क्या चीज़ें दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल समझना है वेद क्या है, यहाँ पर देवता को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों की रचना की गई। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। ब्राह्मण साहित्य क्या है? आपने यहाँ पर 4 वेद देखा, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मंत्रों की रचना की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो मंत्र रचे गए हैं उसका अर्थ क्या होता, उसकी मीनिंग क्या है, वो समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्राह्मण साहित्य। यानी कि यहाँ वेदों में जो भी चीज़ें, जो भी मंत्र दिए गए हैं उसकी व्याख्या कहाँ पर की गई है, तो उसकी व्याख्या की गई है ब्राह्मण साहित्य में। जैसा आप कोई श्लोक पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे श्लोक के नीचे क्या रहता, अर्थ रहता दिया गया, तो यानी कि उस श्लोक का अर्थ आप उस नीचे वाले लाइन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक उसी तरह आपको वेद समझना है, उसके मीनिंग को, उसके मंत्रों के मीनिंग को समझना है, तो आपको क्या पढ़ना होगा, आपको ब्राह्मण साहित्य पढ़ना होगा। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य क्या है, तो इट इज़ अ एक्सप्लेनेशन। आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य क्या है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किसका, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक मंत्रास, जो वैदिक मंत्र रचे गए उनकी व्याख्या यहाँ पर की गई है ब्राह्मण साहित्य में। क्लियर है? यहाँ तक यहाँ पर मंत्र बने और यहाँ पे मंत्रों की व्याख्या की जा रही है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं आरण्यक में। आरण्यक क्या है, तो पहले इसको एक लाइन में समझते हैं कि आरण्यक को कहते हैं वनों की पुस्तक। वनों की पुस्तक, यहाँ पर लोग सुकून के लिए, शांति के लिए इन्होंने वन में जाकर क्या किया, वैदिक मंत्रों की रचना की। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी वैदिक मंत्रों की रचना की गई उन्हें संकलित किया गया और उसे ही क्या किया, कहा गया आरण्यक। यानी कि ये वन की पुस्तक है, वन में जो भी वैदिक मंत्रों की रचना हुई उसे ही हम कहते हैं आरण्यक। ऑब्वियसली लोग को सुकून के लिए, शांति के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ आपको लिखना पढ़ना होता है या कोई भी काम करना होता है जिसमें बहुत आपको दिमाग लगाना है, तो आप क्या करते हैं, एक शांति, एक पीसफुल जगह ढूंढते हैं कि वहाँ पर जाकर मैं यहाँ पर ये चीज़ें अपनी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक उसी तरह यहाँ पर वन में जाकर पुस्तक की रचना की गई, मंत्रों की रचना की गई, तो उसे ही हमने क्या कहा, आरण्यक। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक देवी की चर्चा की गई है जिन्हें कहा गया अरण्यानी। आप इस नाम से जोड़ सकते हैं, अरण्यानी यानी वन की देवी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या किया कि प्रकृति को ये देवता मान रहे हैं और उनके लिए ही वैदिक मंत्र की रचना कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा, तो आरण्यक क्या है, वन की पुस्तक, यानी कि वन में जो भी वैदिक मंत्र रचे गए उसी को हम क्या कहते हैं, आरण्यक। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझते हैं उपनिषद को। उपनिषद एक ऐसा साहित्य है जो हमारे लिए, हमारे भारत के लिए काफ़ी ही प्राउड की बात है, एक गौरवान्वित करने वाली बात है ये साहित्य। क्यों? क्योंकि ये जो साहित्य है ये कैसे पुस्तक है, तो ये दार्शनिक पुस्तक है, ये फिलॉसफी की बुक है। ठीक है, फिलॉसफी की बुक, आप फिलॉसफी समझते होंगे, तो यहाँ पर समझिएगा ये इसलिए हमारे लिए गौरवान्वित करने की बात है क्योंकि ये जो दर्शन का पुस्तक यहाँ पर उपनिषद आप देख रहे हैं, ये तब रचित किया गया जब पूरे विश्व में, जब पूरी दुनिया में लोग दर्शन के बारे में जानते भी नहीं थे, इससे अनभिज्ञ थे, कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। मतलब बहुत दूर दूर तक उनका दर्शन से, फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं पता था। और उस समय हमारे यहाँ ये उपनिषद रचित किया गया। ठीक है, यहाँ तक उपनिषद की रचना हो गई, तो काफ़ी गौरवान्वित की बात है। अब मैंने यहाँ पर बोला कि ये कैसे पुस्तक है, दार्शनिक पुस्तक है, मतलब इसमें क्या दी गई होगी, तो ऑब्वियसली दर्शन, फिलॉसफी की बात की गई होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो उपनिषद की जो रचना हो रही है, लोग यहाँ पर सोचना शुरू कर रहे हैं। मतलब जब धीरे धीरे क्या होता है, लोग स्टेबल होते जाते हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं, और सोच मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच रहे हैं, एक गहरा सोच, जो लोग आदमी सोचता है ना कि अच्छा ये जन्म है तो जन्म के बाद मृत्यु, क्या मृत्यु के बाद भी कुछ होता है,
या कुछ आत्मा कुछ होता है, परमात्मा होता है, क्या है इसके पीछे का राज, या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। तो जितनी भी दर्शन की बातें अब लोग सोच रहे हैं, जो गहरी बातें, जो गहरा अध्ययन जिसको कह सकते हैं कि वो लोग सोच रहे हैं, और वहीं पर यहाँ पर क्या रचना हो गया, एक उपनिषद की रचना हो गई। क्लियर है? तो ये आपका दार्शनिक पुस्तक है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि ये कैसा पुस्तक है, दार्शनिक पुस्तक है, और इसमें दर्शन की बात की जा रही है, ठीक है। और उपनिषद के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, जो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, जो लिटरली इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों के समीप बैठना, ठीक है। तो गुरु के चरणों के समीप बैठकर लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। कैसा ज्ञान? तो दर्शन। अब शिष्य पूछ रहा है गुरु से कि गुरु जी, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या है, क्या जीवन, मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है या उसके बाद भी कुछ है, पुनर्जन्म है या नहीं है। तो ऐसे कई सवाल जवाब है, शिष्य के द्वारा पूछा गया सवाल, गुरु के द्वारा दिया गया उत्तर। तो यहाँ पर बहुत सारी दार्शनिक बातें यहाँ पर की गई है, कहाँ पर, उपनिषद में, ठीक है। तो आप ये जो लाइन है ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों के समीप बैठना, ये किसका मतलब है, तो ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं। वैदिक साहित्य 4 भाग में विभाजित है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद क्या है? तो वेद में मंत्रों की रचना की गई देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य क्या है? जितने भी मंत्र यहाँ पर वेद में दिए गए हैं उन सब मंत्रों की व्याख्या की गई है ब्राह्मण साहित्य में। आरण्यक क्या है? वन की पुस्तक है, यानी कि जितने भी वैदिक मंत्र जो वन में बनाए गए उन्हें आरण्यक कहा गया। और उपनिषद क्या है? एक दार्शनिक पुस्तक है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों के समीप बैठना। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेद को पूरे डिटेल में समझेंगे कि ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब में क्या दिया गया है। और ब्राह्मण साहित्य जो है, यहाँ पर मैंने कहा कि क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, तो किस वेद का कौन सा ब्राह्मण साहित्य है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।